Hello friends, welcome back to our YouTube channel Arib Academy. I am Sadaf Kazi और हमने जैसे कहा था कि 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम डेली डिस्कस करेंगे जो विद इन 10 मिनट्स में आप 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखोगे, समझोगे और कम ड्यूरेशन में आपका 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर होंगे डेली। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे कम टाइम में। So before starting video, please like our videos, subscribe our channel Arif Academy, hit the bell icon for upcoming videos। और आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है डेली डोज का जो 10 मिनट्स का है 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो लेट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। असेसमेंट जो है ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। असेसमेंट में हम अपने जो डाटा कलेक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान उसे हम रिव्यू कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। टू फाइंड आउट लर्निंग गैप्स हमें पता चल सकते हैं असेसमेंट की हेल्प से। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड है। और अपोजिट में आप देखेंगे इवैल्यूएशन जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये जजमेंटल होता है नेचर में, ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट देता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए। सो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। और असेसमेंट जो है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये दोनों में डिफरेंस है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है असेसमेंट और इवैल्यूएशन है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो असेसमेंट क्या है अब हमने देखा, इवैल्यूएशन क्या है देखा। असेसमेंट के 4 टाइप्स है, आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। तो ये क्या है चारों भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन हम आपको स्टार्टिंग में बता देते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। मीन्स जब हम टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चलता रहता है उसी दौरान हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर सकते हैं। तो फॉर को आप याद रखेंगे, ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, ये एंड में हो रहा है। जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है जब कुक अपने खाना पकाएगा, शेफ है या कुक है, तो वो खाना पकाते पकाते थोड़ा खाने को टेस्ट करता है। तो ये क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी जो प्रोसेस हो रहा है उसमें वो चखेगा और फिर अगर कुछ उसको कम ज्यादा लगेगा, टेस्ट नमक कम है या कुछ मसाले कम है, तो वो उसमें ऐड करेगा। तो यानी अब वो अपने प्रोसेस में चेंजेस ला सकता है। तो क्या है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। सेम एग्जांपल है टीचर का। अगर टीचर पढ़ा रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ और ऐड होना चाहिए, पिक्चर्स दिखाना चाहिए, बच्चों को वीडियोस दिखाना चाहिए, कुछ उन्हें फील्ड ट्रिप पे लेके जाना चाहिए, उन्हें प्रोजेक्ट्स बनाना देना चाहिए, तो क्या है वो टीचर अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट बीच में कर सकता है। तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। को अपने फूड में चेंजेस कर सकता है। तो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये इस ड्यूरेशन में हो रहा है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है। ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, ये एक फाइनल है जो रिजल्ट हमें मिलता है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो फाइनल हमें चीज रिजल्ट मिल जाता है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये एंड में होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम फाइनल एग्जाम के पेपर देते हैं, उसमें कोई टीचर पीछे जाके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस नहीं ला सकता। जो कुछ हो गया है उस पे ही हमें रिजल्ट मिल गया है। तो ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है और असेसमेंट इन लर्निंग क्या है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपने देखा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड में होता है। ये दोनों मेन असेसमेंट के टाइप है। इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप ये दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ओके। और असेसमेंट लर्निंग और इन लर्निंग को हम अभी आगे डिस्कस। ओके। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, हमें जैसे बताया कि ये एंड में होता है। ये फोस्टर मोटिवेशन, बच्चों में को मोटिवेट करता है। चेंजेस ला के टीचर आगे बच्चों को मोटिवेट कर सकती है। ठीक है। ये बच्चों की नीड पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, नीड ऑफ स्टूडेंट, कि अगर बच्चों की नीड कुछ और है तो टीचर्स अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस लाएगा। ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो 40% होता है।
रिजल्ट का, और ये होता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के, ठीक है, हमें डिस्कस करा है। इसका एग्जांपल है कि अगर टीचर को कुछ पूछना है अपने टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान, तो वो एक डाइस बनाएगा, उसमें एक साइड पे लिख देगा प्रेडिक्ट, एक्सप्लेन, समराइज, ठीक है, ऐसा करके चारों तरफ डाइस के वो कुछ कुछ प्रेडिक्ट लिख देगा, एक्सप्लेन लिख देगा। अब वो पूरा टॉपिक समझा देगा और बच्चों को बोलेगा कि चलो अब डाइस को थ्रो करो, फेंको। और अब जो बच्चे का आएगा डाइस, किसी को आया डिफाइन करने का, आया किसी को एक्सप्लेन करने का आएगा, तो बच्चे जो आएगा डाइस में उनका उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। जो डिफाइन आएगा तो वो डिफाइन करके बताएंगे, जिसको एक्सप्लेन आएगा तो एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग हो रहा है, दौरान में हो रहा है। यानी इसमें टीचर अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो चेंज करेगा अपनी मेथोडोलॉजी को और फिर टीच करेगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही वन लाइनर फॉर्म में लाए हैं ताकि आप इजीली समझ सको चीजों को, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये एग्जांपल है डाइस वाला, जो लेबल डाइस टीचर थ्रो करेगा, बच्चा उठाएगा टॉपिक कंप्लीट करे बाद और उसे एक्सप्लेन करेगा। तो ये एग्जांपल है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ठीक है। टीचर असेस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, कंसेप्ट पे ध्यान देगा, स्टूडेंट की नीड पर ध्यान देगा टीचर इसमें। वैल्यूएबल फीडबैक टू स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव लर्निंग, और जिस अकॉर्डिंग टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो वैल्यूएबल फीडबैक देगा स्टूडेंट्स को कि देखो आपने यहाँ गलती की है, अब आपको ये इम्प्रूव करना है और आगे फिर आपको अपना प्रोसेस जो है लर्निंग का स्टार्ट करना है। यहाँ आप इम्प्रूवमेंट करो, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या आपका स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, ये सब टीचर्स उसमें फीडबैक दे सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो रहा है, ड्यूरिंग में हो रहा है। डायग्नोज भी कर सकता है स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को, रिमेडियल टीचिंग भी दे सकता है टीचर इसमें। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज कनेक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। असेसमेंट भी हो रहा है और इंस्ट्रक्शन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी हो रहा है, और जो लर्निंग गैप्स है वो भी फिल हो रही है इसमें। टीचर आस्क स्टूडेंट्स ड्रॉ कंसेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन, अगर टीचर बोल रहा है बच्चों को कि अपना कॉन्सेप्ट मैप बनाओ, तो क्या तुम्हें समझ में आया है उसके बारे में, तो ये क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही हो रहा है। तो ये सारे जो वन लाइनर्स है ये पॉज कीजिए, रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे किससे कनेक्टेड है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो एंड में होता है, 60% जो समेटिव असेसमेंट होता है उसे ही कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एंड ऑफ द सेशन होता है, और ये ग्रेड्स मार्क्स को बताता है, ठीक है, डन एट द एंड। और 3 इंटरवल्स में होता है ये, 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में और 12 मंथ्स में। और इसके एविडेंस जो रिजल्ट आता है वो अचीवमेंट जो है वो किसको हेल्प करते हैं, पेरेंट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एम्प्लॉयर्स को, ठीक है, टीचर्स को हेल्प करते हैं कि क्या है आगे प्रोग्रेस है या नहीं है, ये बताते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट निकल के आता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी समेटिव एंड समेटिव असेसमेंट कैन बी फॉर्मेटिव। असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो सेल्फ असेसमेंट है, मीन्स इसमें हम अपना असेसमेंट स्टूडेंट्स खुद कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ देयर ओन वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। ऑन गोइंग असेसमेंट है, ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है। इसका एग्जाम्पल है पर्सनल जर्नल्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, अपनी डिस्कशन करते हैं पीयर ग्रुप में, पीयर एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट बनाते हैं खुद की कि हमने आज क्या इम्प्रूवमेंट किया, तो ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए होता है। सेल्फ रेगुलेशन आ जाता है इसमें, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, वो अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी खुद अपनी ही असेसमेंट को मॉनिटर करना, ओके। हमारा असेसमेंट इन लर्निंग, ये होता है कि लर्निंग के दौरान टीचर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के टॉपिक पे लाएगा बच्चों को, डायरेक्ट टॉपिक पे ना जाते हुए। एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे टीचर, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ाने से पहले टीचर पूछेंगे कि सबको फूड की जरूरत होती है, सब अपने फूड कहाँ से लाते हैं ह्यूमन बींग्स, फिर अब प्लांट्स को कैसे उनका फूड मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज बना के वो एक्चुअल टॉपिक पे पहुंचेंगे कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो एक फर्टाइल क्वेश्चन की लिस्ट होती है, ठीक है, और ये कहलाता है असेसमेंट इन लर्निंग।
तो हमने चारों भी टाइप के असेसमेंट्स देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही पार्ट है, 40% होता है और ड्यूरिंग क्लास में होता है और इसमें हम डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग कर सकते हैं। इंस्टेड फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो एंड में होता है, 60% कवर करता है रिजल्ट का, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आता है इसमें जो एंड में होता है। नेक्स्ट है हमारा CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूस मीन्स ये बिगनिंग में भी होगा, एंड में भी होगा, ड्यूरिंग में भी होगा, ठीक है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और समेटिव जो है एंड में होगा, तो फॉर्मेटिव ड्यूरिंग में होगा और समेटिव एंड में होगा, तो कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट, सारे एरियाज को देखेगा, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, इस पे भी क्वेश्चंस देखे गए कि स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक क्या है। तो स्कॉलिस्टिक जो है वो करिकुलर एरिया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया होते हैं वो स्कॉलिस्टिक कहलाते हैं, और जो को स्कॉलिस्टिक है उसमें सारे को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव है, ओवरऑल है, स्कॉलिस्टिक्स को भी इम्पोर्टेंट देगा और को स्कॉलिस्टिक को भी। तो ऐसा ये होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। यानी लर्निंग का सिर्फ एक एस्पेक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ये दूसरे को करिकुलर चीजों को भी ध्यान देगा, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन में भी होगा, एंड में भी होगा। ये कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आज का टीचिंग जो है एजुकेशन सिस्टम फॉलो करता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होते हैं ये स्कूल के टीचर्स ही बच्चों का लेते हैं, इसमें बाहर की कोई एक्सटर्नल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वही अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझते हैं और उनका अकॉर्डिंग उनको पता होता है उनकी कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, वो क्या उनमें खामियां हैं, क्या उनमें अच्छाइयां हैं या बुराइयां हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ये हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, उनकी जो जो प्रॉब्लम्स है उसको डायग्नोस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, रिमेडियल टीचिंग देंगे। इसे आप पॉज कीजिए और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन, से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं कि एरर्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग प्रोसेस। मीन्स बच्चों की जो एरर्स है वो लर्निंग का ही पार्ट है, उसे टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए, रीटीचिंग करना चाहिए। और जो है अगर एरर्स कर रहे हैं बच्चे तो इसका मतलब ये नहीं कि लर्निंग नहीं हो रही है, लर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, उनका सोचने का तरीका अलग है बस। तो ये रॉन्ग concepts of children as alternative conception recognition that children are capable of thinking is different from that of adult। मीन्स बच्चे सोचने के काबिल है लेकिन उनकी थिंकिंग बच्चों से बड़ों से थोड़ी अलग है, ये कहता है ये अल्टरनेटिव कंसेप्शन। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग एरर्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन। तो एनसीएफ ने कहा है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है, बच्चों का इंसाइट हमें पता चलता है कि वो कहाँ है, किस लेवल पे, और हमें उनको कैसा स्कैप फोल्डिंग देना है, कैसे उनकी हेल्प करना है, कैसे आगे उनको उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाना है। तो ये हेल्पफुल है एरर्स, और उसे ही अल्टर कंसेप्शन कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसे रीड। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है एक्सक्लूसिव एजुकेशन, जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजुकेशन रिक्रूटमेंट एजेंसी है that specializes in providing a tailored service to both our candidates and schools. They treat their candidates as individual, taking time to understand their background and their needs through registration process and ongoing consultation. तो एक्सक्लूसिव एजुकेशन भी इंक्लूसिव एजुकेशन की ही तरह है, ये अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली उनको पर्सनली उनके प्रॉब्लम्स को समझता है और उनके अकॉर्डिंग उनको हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है। तो आज हमने ये 10 टॉपिक्स डिस्कस किए, आगे हम और इम्पोर्टेंट 10 टॉपिक्स लेकर आएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे और भी वीडियोस आएंगे जो 10 इम्पोर्टेंट को देख